एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कांस्टेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है लगातार। देखिए टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पढ़े हैं लगातार जो सेट में, अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट जो होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, देखिए वेरिएबल, देखिए दिस टाइप dy by dx2 प्लस p dy by dx प्लस qi इक्वल टू x। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, और नहीं तो आप सीरियल वाइज हमारे लेक्चर को देखेंगे तो वहां पे आपको पूरा डिटेल दिया गया है। ठीक है, जब इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए और p और q, वेयर p q क्या है, p और q एक वेरिएबल है और x जो है कैपिटल X वो x में वेरिएबल है। कैपिटल X जो है केवल x में वेरिएबल है। यहाँ पे लिखा गया है p q and r फंक्शन ऑफ x alone are called linear इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसकी बात क्या है, इसका सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, सोल्यूशन के लिए सोल्यूशन मेथड ये है, लेट द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। मान लीजिए इसका इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो है हमें क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन y इक्वल टू vx निकालने है ना। तो vx जो है इसका सोल्यूशन है, किसका, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप देखिए सोल्यूशन निकालने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद ये 5 केस हैं। इस पहला केस है इफ p प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले जो कंपेयर करने के बाद p q की वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू ला करके यहाँ चेक करते हैं। इसमें अगर ये वेरीफाई किया तो समझ जाइए कि u की वैल्यू e की पावर x होगी। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन y इक्वल टू ub हमने लेट किया था, जिसमें से u की वैल्यू हम इसी के माध्यम से ही निकालते हैं। सपोज दैट इफ बाय द वे ये नहीं वेरीफाई किया तो इफ 1 माइनस p प्लस q इक्वल टू 0, अगर ये वेरीफाई करता है तो u इक्वल टू e की पावर माइनस x हो जाएगा। ठीक है, देन फिर कह रहा है इफ 1 प्लस ap अपॉन a प्लस q अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर ये वेरीफाई करता है p और q की वैल्यू यहां ला के रखते हैं, उसके बाद देखते हैं 0 आता है तो इसमें u की वैल्यू e की पावर ax रख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये भी नहीं वेरीफाई किया तो फोर्थ कंडीशन क्या है, इफ p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, इसमें लाके p और q की वैल्यू पुट करते हैं, फिर देखते हैं अगर 0 आ गया तो इसमें u की वैल्यू u इक्वल टू x हो जाएगा। इसके बाद इफ 2 प्लस p q x प्लस q x स्क्वायर इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा u इक्वल टू u इक्वल टू x। ठीक है, u इक्वल टू x। तो इसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ पे x स्क्वायर होगा ना, तो p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू x, और 2 प्लस 2p x प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अब अगर u की वैल्यू हम इसी कंडीशन से निकालेंगे, ये जो 5 कंडीशन है इसमें जब तक चेक नहीं हो जाएगा तब तक हम u की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जब u की वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो सपोज दैट हमने u की वैल्यू ले आया u इक्वल टू e की पावर x। अब ये u की पावर x लाके सोल्यूशन में पुट कर देते हैं। सोल्यूशन में पुट करते हैं, उसके बाद देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू u की वैल्यू x e की पावर x था तो x v हो गया। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल टू e की पावर x v ये है। अब इसके बाद इसका dy dx करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई dx, और ये e की पावर x dv बाई dx प्लस e की पावर x और v ऐसे ही रहा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, अगेन डेरिवेट कर लेते हैं, अगेन करते हैं d2y बाई dx2 इक्वल टू, इसमें फिर फर्स्ट दो सेकंड e की पावर x d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस
ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स प्लस, इसमें भी फर्स्ट न्यू सेकंड लगेगा। अब इसमें फर्स्ट न्यू सेकंड लगता है तो ई की पावर एक्स बी का हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स वी। भैया देखिएगा डी टू वी अपान डी एक्स, ये वी है सॉरी वाई है, ये इसकल टू ई की पावर एक्स और ये डी वी डी टू वी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों सेम सेम है तो टू ई की पावर एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स वी। ठीक, देखिए डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अब ये दो वैल्यू जो हमने निकाला है और y इक्वल टू ई की पावर एक्स वी, ये सारे वैल्यू ला करके इक्वेशन 1 ये जो का तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद लाके इसे पुट करते हैं उसके बाद देखिए क्या होता। अब ये वैल्यू सपोज हमने यहाँ पुट कर दिया, ये लाके यहाँ पुट करते हैं ई एक्स डी टू वी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बी। ये सारी वैल्यू किसकी है? डी टू वाई बाई डी एक्स टू की है प्लस पी और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा था ई की पावर एक्स डी बी बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बी। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा क्यू वाई की वैल्यू जो है, वाई की वैल्यू हमने क्या निकाला था? ई की पावर एक्स बी इक्वल टू कैपिटल एक्स। ठीक है, अब देखिए जो फंक्शन हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होमोजीनियस में दिया था, मतलब कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कांस्टेंट थे होमोजीनियस में थे, मतलब कि वेरिएबल थे, तो उस वेरिएबल को कांस्टेंट में कन्वर्ट करना। कांस्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन था, अब पूरा हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं डी बाई डी एक्स का। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए ई की पावर एक्स डी टू वी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हो जाएगा? ये और ये सेम कास्ट के हैं तो इन दोनों में कुछ कॉमन भी दिख रहा है ना। कॉमन क्या दिख रहा है? ई की पावर एक्स और 2 प्लस पी और डी वी बाई डी एक्स प्लस ये और ये सेम कास्ट के हैं, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स, हाँ तो ये और ये ई की पावर एक्स वी पावर एक्स। अब इसमें इसके बाद पी ई की पावर एक्स वी, अब इसके बाद प्लस क्यू ई की पावर एक्स वी इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा ई की पावर एक्स डी टू वी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स 2 प्लस पी डी वी बाई डी एक्स प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है ना। क्या कॉमन दिख रहा? ई पावर एक्स वी, राइट, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स। अब देखिएगा इसमें कुछ ऐसी वैल्यू जो है पूरे में वो चीज डिवाइड हो रही है, पूरे में देखिएगा पूरे में डिवाइड हो रहा है। क्या डिवाइड हो रहा है? ई की पावर एक्स डिवाइड कर लेते हैं तो होगा क्या? डी टू वी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 पी और डी बी बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स तो कट गया, यहाँ बचा वी 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना हमारा सेकंड बन गया। क्या बन गया? सेकंड। तो सेकंड बना, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा बना हुआ है इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है देखिए डी टू वी अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस पी और डी वी अपान डी एक्स, और इसको हम उस साइड में भेज दें, सेम वेरिएबल का है तो एक्स इधर जाएगा वी और पी प्लस क्यू 1 प्लस पी प्लस क्यू, ये
अब ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, अगर हम लेट कर लें, लेट P इक्वल टू dv बाई dx, dv बाई dx अगर P इक्वल टू लेट कर लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लीनियर डिफरेंस ये हो जाएगा dp बाई dx प्लस 2 प्लस p और p इक्वल टू x माइनस v 1 प्लस p प्लस q। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा बना है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका जो सोल्यूशन होगा, पहले इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे, p की वैल्यू ले आएंगे, p की जब वैल्यू आएगी p के स्थान पे dy बाई dx रखेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे, तब हमारी v की वैल्यू आ जाएगी। u और v की वैल्यू आ जाएगी तो हमने जो स्टार्टिंग में सोल्यूशन माना था ना, लेट इक्वल टू uv, u की वैल्यू तो आ गई थी, v की वैल्यू इसके द्वारा आएगी। ये दोनों वैल्यू ला करके इसमें रखेंगे तो हमारे इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आइए प्रॉब्लम्स लेते हैं, उस प्रॉब्लम के द्वारा ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोएफिशिएंट को हम सॉल्व करना अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस लेते हैं हम। आइए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजेनियस वेरिएबल कोएफिशिएंट का है। अब ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल कोएफिशिएंट कैसे कहलाया। वेरिएबल कोएफिशिएंट के लिए देखिए, सॉल्व x स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx प्लस x प्लस 2y इक्वल टू x क्यूब e की पावर x। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए वेरिएबल कोएफिशिएंट क्यों कहलाया है। ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों वेरिएबल कोएफिशिएंट है, क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पे d2y बाई dx2 का कोएफिशिएंट अलग है, dy बाई dx का कोएफिशिएंट अलग है, y का कोएफिशिएंट अलग है, तो इसलिए ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है। मतलब कि जो वेरिएबल है वो, मतलब कि वेरिएबल तो है भी, होमोजेनियस भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन जो दिया है, सॉल्यूशन में आते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dx स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx और प्लस x प्लस 2y इक्वल टू x क्यूब e की पावर x। ठीक है, अब इसमें जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है, इसमें x स्क्वायर से पूरे में हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पता है ना, अभी हमने लिखा था d2y बाई dx2 प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वल टू x। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम सबसे पहले इसको इस टाइप पे कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद p और q की वैल्यू निकालेंगे। जब p और q की वैल्यू आ जाएगी तब वो ले जाके चेक करेंगे किस कंडीशन में फॉलो कर रहा। ठीक है, आपको जो 5 कंडीशन हमने बताया है वो 5 कंडीशन आपको लर्न करने ही होंगे। ठीक है, तो भैया देखिए, सबसे पहले हम उस टाइप बनाने के लिए x स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो d2y बाई dx2 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x अपान x स्क्वायर और dy बाई dx प्लस x प्लस 2 अपान x स्क्वायर y इक्वल टू x क्यूब e की पावर x अपान x स्क्वायर। राइट, अब इसके बाद इसमें देखिए कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। d2y बाई dx2 माइनस, इसमें देखिए x कॉमन करेंगे, नीचे एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2 अपान x dy बाई dx प्लस, अब इसमें इसको ऐसे ही रहने दीजिए, x प्लस 2 अपान x स्क्वायर इस इंटू y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कट गया तो x e की पावर x बन गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेटिंग बाय d2y अपान dx2 प्लस p dy अपान dx प्लस y क्यूब qy इक्वल टू x।
ठीक है, मतलब कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें कंपेयर कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे हमें पी और क्यू की पी क्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पी क्यू एक्स की वैल्यू आती है तो फिर हम क्या करते हैं, आइए कंपेयर करते हैं, ऊपर रेस कर लेते हैं ना। आप लोग नोट करिएगा, क्वेश्चन का मजा तभी आएगा जब सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए समझते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन अगर अच्छे से तैयार कर लिया तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आई होप एकदम सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कंपेयर करते हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू जरा बताइए क्या होगा। p इक्वल टू dy बाई डी एस का कोफिशिएंट p है, यहाँ dy बाई डी एस का कोफिशिएंट माइनस के साथ रहेगा, माइनस x प्लस 2 अपान x। q इक्वल टू क्या होगा भैया, q इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 अपान x स्क्वायर। ठीक, और x इक्वल टू क्या होगा, गामा करते हुए लिख लेते हैं, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा x e की पावर x। राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आएगा समझ में, देखिएगा बहुत सीधे। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब ये सारी वैल्यू आ गए पी क्यू। सबसे पहली बात जो इक्वेशन हमने n1 माना था, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन पहले यहां लिख लेंगे। लेट फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑफ सॉल्यूशन y इक्वल टू ub। ठीक है, y इक्वल टू ub इसका सॉल्यूशन हम मान लेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू ub सॉल्यूशन मान लेंगे। अब इसके बाद u की वैल्यू निकालने के लिए 5 कंडीशन अभी हमने लिखा था। ठीक है, उन कंडीशन को लाके उसी में चेक करेंगे। उसके बाद देखते हैं जो कंडीशन फॉलो कर जाएगा उसी के सामने उसकी u की वैल्यू भी हमने लिखा था वो लिखेंगे। तो देखिए हम लाके रखते हैं p प्लस q x। देखिए इसमें फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। p की वैल्यू माइनस x प्लस 2 अपान x और प्लस q की वैल्यू है x प्लस 2 अपान x स्क्वायर इंटू x। तो भैया देखिए माइनस x प्लस 2 अपान x और इसमें जो है ये x से कट जाएगा तो x प्लस 2 अपान x। ठीक है भैया, माइनस प्लस पूरा ये कैंसिल हो गया, पूरा ये कैंसिल हो गया। अगर ये पूरा कैंसिल हो गया तो इसका मतलब ये है इसका u की वैल्यू क्या होगा, x। चौथा कंडीशन हमने यही लिखा था, आप देख लीजिएगा ना, u इक्वल टू x आ जाएगा। इस कंडीशन में यहां लिख देंगे देन u इक्वल टू x। u की वैल्यू x ऑब्टेन हो गई। अब u की वैल्यू कहां लाके पुट करेंगे, जो हमने सॉल्यूशन माना था, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ये u इक्वल टू x जो है इक्वेशन सेकंड में लाके पुट करेंगे। उसके बाद v को निकालने प्लान। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, u और v को निकालना। अगर इस सॉल्यूशन में जो हमने मान ही लिया इट मींस y इक्वल टू ub, तो u और v की जो दोनों वैल्यू आ जाए लाके इसी में रख देंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ठीक है, u की वैल्यू निकालने के लिए u तो ले आया, v की वैल्यू लाके यहां पुट करते हैं। u की जो वैल्यू है, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है y इक्वल टू u की वैल्यू x लाया था, y इक्वल टू x v। ठीक है, अब इसमें ला करके हम पुट कर लिए। अब इसके बाद इसका डेरिवेट करेंगे। क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, d2y बाई dx2 निकालेंगे। ये दोनों वैल्यू ला करके हम कहां पुट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माना था उसमें लाके पुट कर देंगे। या आप यही पुट कर देंगे तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए इसका dy बाई dx करते हैं, dy बाई dx प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा x dv बाई dx प्लस v x का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगेन डेरिवेट कर लेते हैं। अगेन करेंगे d2 y बाई dx2, ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट d2y बाई dx2 प्लस x का 1 हो जाएगा, फिर dv बाई dx रह जाएगा, फिर v का dv बाई dx। राइट, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, x d2y बाई d2v अपान dx स्क्वायर प्लस 2 dv बाई dx। भैया ये सारी वैल्यू हमारे आ गए, dy बाई dx आ गया, d2y बाई dx2 आ गया। दोनों वैल्यूज कहां ले जाकर पुट कर रहे हैं,
जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म मान लिया था या इसी में ले आकर रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लाके इसी में रख लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे लिखेंगे पुट द वैल्यू dy by dx और dy by dx2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू dy by dx and d2y upon dx2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मिला के रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा बना क्या था, d2y by dx2, हमने फिर से लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, d2y by dx2 माइनस x प्लस 2 अपॉन x और dy by dx प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर y इक्वल टू x e की पावर x, यही बना था। इसी में लाके हम वैल्यू रखेंगे dy by dx d2y by dx2, तो इसमें लाके रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा dx x d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dv by dx प्लस b, ये हमारा d2y by dx2 आ गया माइनस, ठीक है। अब इसके बाद x प्लस 2 अपॉन x और dy by dx की वैल्यू हमने क्या निकाला था, x dv by dx प्लस x का 1 b, ये हो गया। इसके बाद और ये x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू क्या था, x v इक्वल टू x e की पावर x। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा तो काट लेते हैं, कुछ कट रहा है, अभी तो नहीं कुछ कट रहा है ना। और यहाँ पे देखिएगा ये एक x से एक x कैंसिल हो गया, bx। अब इसके बाद ऊपर रेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसको ऊपर रेस्ट कर लेते हैं ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, x d2 v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dv बाई dx, और इसमें देखिएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस x प्लस 2 अपॉन x dv बाई dx। अब इसको इसके साथ लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 2 अपॉन x v, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x v इक्वल टू x e की पावर x। अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद ये x इससे कट जाएगा, x d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 dv बाई dx, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे x में तो x dv बाई dx होगा और माइनस 2 dv बाई dx इक्वल टू x e की पावर x। अब ध्यान दीजिएगा ये टर्म इससे कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, x d2 v अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dv बाई dx इक्वल टू x e की पावर x। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x से पूरे में डिवाइड हो रहा, x से पूरे में डिवाइड हो जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर माइनस dv बाई dx और इक्वल टू e की पावर x। अब इसके बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बन रहा है, इसके बाद इसमें हम पुट कर लेते हैं, पुट करते हैं, पुट p इक्वल टू dv बाई dx, p इक्वल टू dv बाई dx। अब यहाँ p इसको लिखेंगे, अगर हम p इक्वल टू dv बाई dx तो ये हो जाएगा
dp बाई dx इक्वल टू d2v अपॉन dx स्क्वायर dx स्क्वायर। अब ये वैल्यू लाके यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ ऊपर हम कर लेते हैं ना, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा dp बाई dx माइनस p इक्वल टू e की पावर x। अब देखिएगा ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ है, इसको लिख लेंगे दिस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लीनियर की तरह सॉल्व करेंगे। किस टाइप में? जैसे आपने इंटरमीडिएट पढ़ा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इस टाइप का जैसे होता था, इसका हम पार्टिकुलर इंटीग्रल CF निकालते थे। उसके बाद e की पावर में p dx ये, फिर इसके बाद y इंटू e की पावर x, मतलब कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये CF है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते थे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। आपने ये पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके जो p की वैल्यू आएगी, p की जो वैल्यू आएगी, ये p की वैल्यू जब आएगी तो p के स्थान पे dv बाई dx लिखेंगे। dv बाई dx जब आ जाएगा फिर उसका इंटीग्रेशन करते, देखिए करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। तो ये हो जाएगा, इसको इससे इक्वेट कर लेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx होता है। तो वैसे यहाँ पे होगा e की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस, p की वैल्यू कितनी है, -1 आएगी, तो -1 माइनस बाहर कर लिया 1 dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर p हो जाएगा e की पावर -1 का इंटीग्रेशन x हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। सोल्यूशन में ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। सोल्यूशन में p इंटीग्रेटिंग फैक्टर p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। p की वैल्यू अभी ऐसे रहने देते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e की पावर -x, e की पावर -x यहाँ पे लाके रख देते हैं। q की वैल्यू भैया क्या था, q की वैल्यू e की पावर x है, तो यहाँ पे e की पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x dx, राइट। समझ में आ रहा है ना। p की वैल्यू देखिए, ये p का कोफिशिएंट जो होगा वो p की वैल्यू हो जाएगी, q ये पूरा हो जाता है, लाके यहाँ रख लिया गया। अब देखिए p q हमने स्टार्टिंग में बता लिया तो आपको इतना समझ में आएगा कि डिफरेंस है वो। अब इसके बाद ये दोनों देखिए e की पावर x, e की पावर -x कट जाएंगे, 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। p e की पावर -x इक्वल टू ये हो जाएगा 1 dx। तो p e की पावर -x इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट हम c1 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट ऐड कर लिया। अब इसके बाद देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। p की वैल्यू p इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर जो x उधर लेगा डिवाइड कर लेंगे, तो e की पावर x उधर जाएगा, अपान में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, e की पावर x इंटू x, और इसके भी अपान हो जाएगा प्लस c1 e की पावर x, राइट। p की वैल्यू क्या थी, dv बाई dx इक्वल टू e की पावर x c1 e की पावर x, dx को उधर ले जाइए, dv इक्वल टू e की पावर x c1 e की पावर x। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद dx, ये dx उधर ले आया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, dv का इंटीग्रेशन 1 है तो ये v हो जाएगा, और e की पावर x इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे। फर्स्ट इंटू सेकंड आइलेट क्या कहता है, e की पावर x, x ऐसे रहेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फर्स्ट का डेरिवेट 1 हो जाएगा, और e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्लस c1 जो है ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, फिर कांस्टेंट c2 ऐड हो जाएगा, ठीक।
तो v इक्वल टू e की पावर x अगर हम कॉमन कर लें x माइनस 1 प्लस c1 या c2 सॉरी c1 e की पावर x प्लस c2। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू है किसकी है, v की वैल्यू आई है। ये हमारी जो वैल्यू आई है ये v की वैल्यू आई है। अब हमें क्या निकालना है, तो हमारी आ चुकी है v की वैल्यू और u की वैल्यू दोनों आ चुकी है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन अब आ जाएगा। सो सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या था, uv था, तो y इक्वल टू u की वैल्यू हमने x निकाला था, b की वैल्यू ये पूरी है e की पावर x माइनस 1 प्लस c1 e की पावर x प्लस c2। ठीक भैया, बस आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब इसके बाद बस इसी को थोड़ा सिस्टमैटिक कर लीजिए, आंसर आपका यही है। ठीक है, y इक्वल टू x को अंदर मल्टीप्लाई कर लिए e की पावर x और ये आ जाएगा x माइनस 1 ऐसे ही रहने की क्या जरूरत है, c1 x e की पावर x प्लस c2 x। ठीक है भैया, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल का जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अब आप जो है अच्छे से सॉल्व करिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम्स होती है हमारे इंस्टा फेसबुक उस पे मतलब पूरा दिए गए हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। कहीं भी आप कमेंट करके इसके सॉल्यूशन या अदर ऐसे टाइप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं।